हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं राजेश बौद्ध अपने यूट्यूब चैनल पंचशील मिशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के समक्ष भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए त्रिशरण विषय के ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी मैं आपको दूंगा त्रिशरण के विषय में, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसको जानने और सुनने के बाद आप सभी के जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए सीधे अपने विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध की वंदना करूंगा, उसके बाद त्रिशरण पर चर्चा करूंगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इसका मतलब मैं भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन वंदन करता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि अगर किसी भी इंसान को या किसी भी प्राणी को अगर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो उसे त्रिशरण और पंचशील का पालन करना चाहिए। तो मैं आज त्रिशरण के ऊपर आप सबसे चर्चा करूंगा, उसके विषय में बताऊंगा। अगर कोई भी मनुष्य अगर त्रिशरण का पालन करता है तो उसके जीवन में सुख शांति निश्चित है, वो उसको हर प्रकार से लाभ करेगी। तो इसलिए ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को अपने मेन मुद्दे पर लेकर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा 3 शरण में जाना। त्रिशरण क्या है? तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पहला शरण भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि की शरण में जाना। बुद्ध माने होता है बुद्धि। तो इंसान को भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने बुद्धि विवेक की शरण में जाना चाहिए, स्वयं के बुद्धि विवेक की शरण में जाना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले अपने बुद्धि और विवेक का, ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की बात को सुनने के बाद उसको मानने से पहले उस पर विचार करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, तभी उसको मानना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान को अगर चाहिए कि उसका जीवन में सुख शांति आए तो उसको अपने बुद्धि विवेक की शरण में जाना चाहिए, तभी उसका भला होगा। फिर भगवान बुद्ध ने दूसरे शरण में कहा। दूसरे शरण क्या है भगवान बुद्ध की? कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धम्म की शरण में जाने की बात कहा। तो धम्म क्या है पहले ये समझें। धम्म किसे कहते हैं? धम्म कहते हैं मानवता, इंसानियत, दया, करुणा, मैत्री और शील को धम्म कहते हैं। इंसान को अपने चरित्र को सुधारना चाहिए, किसी भी पाप कर्म करने से बचना चाहिए। ये हमारा धर्म है। धर्म ये नहीं जो आजकल की भाषा में, आजकल जिसे लोग बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, बौद्ध या तमाम प्रकार के जो भी धर्म हैं, ये धर्म नहीं है। इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक संस्था है, एक परिपाटी है, एक समूह हो सकता है, एक संघ हो सकता है। धम्म नहीं हो सकता है। धम्म तो है इंसानियत, मानवता, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, इसे धर्म कहा है भगवान बुद्ध ने। धर्म कभी बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का गुण धर्म है जलना और जलाना।
अगर अग्नि जल रही है तो उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो वो जलाएगी। वो ये नहीं देखेगी कोई पापी का हाथ है कि कोई अच्छे आदमी का हाथ है। उसका धर्म है जलना और जलाना, तो वो जला देगी। इसी तरह से इसलिए हमारा धर्म क्या है? मानवता, इंसानियत, प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर करुणा हो, दया हो, ये हमारा धर्म है। तीसरा हमारा धर्म क्या बताया? भगवान बुद्ध ने तीसरी शरण में जाने की बात कही। तो तीसरा शरण क्या है? संघं शरणं गच्छामि। संघ की शरण में जाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा। तो संघ क्या है साथियों? संघ कहते हैं समूह को। और समूह क्या है? समूह किसे कहते हैं? समूह की परिभाषा ये है कि 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के संख्या को समूह कह सकते हैं, समूह कहते हैं। जब तक हम अकेले हैं तब उसको हम समूह नहीं कह सकते। 2 आदमी हैं तब पर भी हम समूह उसको नहीं कह सकते। जब हम 3 हुए या 3 से अधिक हो गए उसको समूह कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ की शरण में जाना है, समूह की शरण में जाने के लिए कहा। लेकिन समूह कैसा होना चाहिए? जिसके शरण में हम जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए, वो समूह कैसा होता है? किस समूह में जाने की बात भगवान बुद्ध ने कहा है? तो ऐसा समूह हो जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, मैत्री हो, प्रेम हो, हाँ, और जिनके अंदर बुद्धि विवेक हो, जो अपने किसी भी कार्य को करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के हम समूह में जब हम जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे ही लोगों के समूह में जाने की बात कही, ना कि अन्य जो समूह तमाम तरीके के बने हैं। चोर डकैतों का भी समूह होता है, नशेड़ियों का भी समूह होता है, व्यभिचारियों का भी समूह होता है, तमाम तरीके के समूह तमाम बने हुए हैं। लेकिन ऐसे समूह में जाने से हमें फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमें फ़ायदा चाहिए तो हमें ऐसे समूह में जाना है जिस समूह के लोगों के अंदर दया हो, करुणा हो, मैत्री हो, प्रेम हो, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हों। तो जब ऐसे समूह में हम जाएंगे तो हमारा निश्चित ही हमारा भी कल्याण होगा। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे ही समूह में जाने के लिए प्रेरित किया है, 3 शरण बताई है। इसके बाद अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो पंचशील पर होगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर किसी भी मानव को, किसी भी प्राणी को अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो उसे त्रिशरण और पंचशील का पालन करना चाहिए। अपने गृह गृहस्थी में रह करके इन चीज़ों का पालन करेगा तो निश्चित ही उसके जीवन में सुख शांति आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी द्वारा दी गई ये त्रिशरण के ऊपर जानकारी अच्छी लगी होगी। तो साथियों, अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल पंचशील मिशन को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके सपोर्ट करिएगा। साथियों, अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष पंचशील क्या है, भगवान बुद्ध के द्वारा पंचशील के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, वीडियो आप सबके समक्ष भेजूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।